पुलकित भाई सच में यही काम करते हैं। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। दिस इज पुलकित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देवभूमि 360। तो पीछे मौसम देखो जी, आजकल पहाड़ों में दो तरीके का मौसम हो रहा है। एक जैसा आप आज देख रहे हो, आज क्या है, बादल आसमान पे है, पहाड़ों के ऊपर नहीं है। और एक होता है जैसे हमने पिछले ब्लॉग में देखा था कि बादल पूरे पहाड़ों के ऊपर आ गए। और जो हमने जो मोटा मोटा अनुमान लगा रखा है, जिस दिन बादल पहाड़ों के ऊपर आते हैं उस दिन बारिश होती है, और जिस दिन ऐसा वाला मौसम होता है ना, उस दिन बारिश नहीं होती। ये हमारा अनुमान है और आज बारिश नहीं होने वाली। तो चुम्बे से वाला मौसम हो रहा है। आप कहोगे पुलकित भाई ये नॉर्मल है यार, जो उत्तराखंड से देख रहा है। अब हमें भैया दिल्ली वाले, हमने देखी भाई ऊंची ऊंची इमारतें, घर से 2 कदम बाहर निकलो ए ऊंची बिल्डिंग, इधर को देखो ए ऊंची बिल्डिंग। अब देखो इधर हरियाली है, इधर हरियाली है, सामने वादी है। यहाँ पर सुबह मस्त चाय पी जाती कुर्सी में, तो चाय का स्वाद भी दुगना हो जाता है जी ऐसे पहाड़ों को देख के। तो आज के ब्लॉग में हम आपको दिखाने वाला है हमारे खेत खलियान, मतलब जी हमारे इस गांव में कितने खेत हैं, कहाँ पर हैं और उन खेत की कीमत क्या है, मतलब हम करोड़पति हैं या फिर तुम्हारा भाई रोड़पति है। आज के ब्लॉग में आपको सब पता चल जाएगा। हम जाएंगे हमारे खेत खलियानों में और आपको जी नज़ारे दिखाएंगे। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे ऐसे जी। तो हम आ चुके हैं अपने गांव के बीच में। जो आप पीछे मेरे देख रहे हैं ये है बाखली, इसे कहा जाता है हमारे यहाँ बाखली। मतलब जैसे जो एक ही रो में मकान होते हैं और सामने थोड़ा सा आंगन होता है, ये कहला जाती है बाखली। और आज हम जा रहे हैं अपने पिताजी के साथ। पिताजी के साथ जाने के 2 फ़ायदे हैं। पहला तो ये कि भैया नॉलेज, पिताजी को ज़्यादा पता है गाँव के बारे में। और दूसरा ये है जी, वही पिताजी के साथ थोड़ा समय गुजर जाता है, थोड़ा सा यादें जुड़ जाती है और मज़ा आता है जी। तो अभी हम ब्लॉग के साथ एक काम और करें, पीछे लाइट देखो, पीछे नज़ारे देखो जी। हाँ जी, तो हम ब्लॉग के साथ एक चीज़ और करें, वहाँ पानी लेने जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि पानी नहीं आ रहा है। हमारे पहाड़ों में कहा जाता है कि घर में कितने नलों का पानी आ जाए, लेकिन जब तक का सामने धारों का पानी लेके ना आ जाए, मतलब धारे मतलब प्राकृतिक स्रोत का पानी ना आए, तो मतलब ऐसा फील नहीं आता, मतलब स्वाद ही अलग होता है प्राकृतिक स्रोत के पानी का। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं, धारे का पानी भरा जाएगा और थोड़ा को घुमाया जाएगा अपने खेत खलियानों में और मज़े करे जाएंगे। तो ब्लॉग में काफ़ी कुछ होने वाला है। सब ऐसे पॉपकॉर्न चिप्स और हेडफोन लगा के बैठने को और 10 मिनट के लिए देवभूमि 360 के साथ रहने का। ठीक है जी, चलो। तो जी फिर से आ चुके हैं हम रोड में। हमारे गांव की एक सबसे खास बात है कि जो रोड है ये गांव के बीच में से गुजरती, मतलब ऐसा नहीं कि रोड मकानों से काफ़ी ऊपर है, मतलब 2-4 खेत नीचे 2-4 खेत ऊपर आपको रोड मिल जाएगी। ऐसा बहुत कम होता है गांव में। अब आपका घर सड़क से कितना ऊपर कितना नीचे, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर ज़्यादा दूर होगा तो मुझे बताना। बात दिल्ली तक जाएगी, मोदी जी से बात करेंगे। दिल्ली जाना ही है मैंने 1-2 महीने बाद, तो उधर मोदी जी से बात करेंगे और आपके गाँव में भी रोड आ जाएगी। तो हम पहुँच चुके हैं पानी के धारे पे। वो देखो जी वहाँ पे धारा है, थोड़ा भीड़ हो रही है वहाँ पे, तो मैं आपको ऊपर ले। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है, मैंने कहा ना देवभूमि, हर 1 किलोमीटर 500 मीटर में मंदिर है, तो देवभूमि है। तो यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है और एक गुफा है जो पहले से बनी, आपको दिखाते हैं। ये देखो, ये पूरा एक पेड़ है और इस पेड़ से अंदर को गुफा और इसके अंदर एक मूर्ति भी रखी है। कौन से भगवान की मूर्ति पापा है? दत्तात्रेय भगवान जी की मूर्ति है और ये प्राकृतिक है। बस थोड़ा बाहर से इसको शेप दे रखा है। यहाँ पर आप देख लो पत्थर लगाए हुए और पीछे पूरा एक गुफा जैसी है। अंदर जाने की कोशिश करते हैं जी। ये अंदर के नज़ारे आपको कुछ दिख रहे हैं तो ज़रूर इसमें कीड़े वगैरह होंगे, बट प्राकृतिक है। इसी गुफा की वजह से यहाँ पर एक छोटा सा ऐसा कमरा वगैरह बनाया गया है, मंदिर जैसा ही समझ लीजिए इसे आप। लेकिन यहाँ पर एक सबसे खास बात है कि ये पीपल का पेड़ है और इसकी जो ये जटाएँ हैं काफ़ी मजबूत है। इसका बरगद का है ये, अब बताओ मैं पता ही नहीं है। बरगद का पेड़, इसमें एक सही सीन ये होता है कि इस पर से लटक के झूला खेला जा सकता है। अभी मैं ट्राई करता हूँ एक बार। तो कैमरा यहाँ पर लगा दिया मैंने, चप्पल भी नहीं पहने, अब जा रहा हूँ मैं लटकने। ठीक है, है तो मज़ेदार सौदा, लेकिन डर भी लग रही है क्योंकि मंदिर यहाँ पे जूते पहन के आते नहीं है, चप्पल भी नहीं पहने, पता चला हाथ छूटा और मैं सीधे यहाँ से नील गगन में पहुँच गया। तो अब चलते हैं, पानी भरते हैं और आपको अगला वाला झूला दिखाते हैं। मतलब एक चीज़ और है आपको, तो देख लो कितना बड़ा पेड़ है। इस पेड़ की खास बात यह है कि ये जो पेड़ होता है इसकी जो ये आप ये जड़ें देख रहे हैं, जब ऐसे ज़मीन में पहुँच जाएगी तो यहाँ से एक नया पेड़ बना देती है। एग्जाम्पल आप यहाँ से देख लो, ये जड़ें इसकी ज़मीन में पहुँच गई हैं, यहाँ से एक नया पेड़ कर देंगे। दिल्ली वाला फेल है भाई, है नहीं एडवेंचर। आओ कभी हवेली पे मिलते हैं। तो जी फाइनली अब हम आ चुके हैं हमारे खेत में। अब आपने जो हमारी इससे पहले वाली क्लिप देखी वो कहीं उस साइड पे थी, काफ़ी ज़्यादा चल के हम आ चुके हैं हमारे खेत पे। और ये खेत स्टार्ट होता है हमारा इस कोने से, मतलब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कोना इधर को जाता है और
ये यहाँ से इंडलेस है भाई, मतलब जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है उससे भी आगे को। अब मैं जा रहा हूँ, अभी पापा मुझे वहाँ से घर को लेके आए। मैंने कहा पापा इतना है हमारा? नहीं बेटा और आगे, नहीं बेटा और आगे। भाई मैं चलते चलते लगभग 100 मीटर से ज़्यादा लंबा खेत है, लेकिन इसकी चौड़ाई ज़्यादा नहीं है। अब आप समझ लो भाई इसके रेट। पैसा ही पैसा होगा। लेकिन इस खेत की एक खासियत नहीं कि इतना लंबा है, इतना बड़ा खेत है। इसकी खासियत है एक झूला जी। अब हम आपको झूला दिखाते हैं, चलो। तो जी मैं बात कर रहा था इसकी, ये है वो खतरनाक झूला जिसकी बात कर रहा था। मतलब ये झूला क्या है, ये है आपने अगर हम पार्क वगैरह में गए होंगे तो वहाँ पर होती है फिसल पट्टी, जैसे कहते हैं ना स्लोप जैसा होता है, उसमें ऊपर से नीचे तक फिसलते हैं, ये वही है। यहाँ से अगर आप ऊपर से बैठोगे और ऐसे स्लिप करते हुए जाओगे सीधे नीचे तक का। और इस खेत का नाम भी है घुसघुसी पाटो। पाटो मतलब होता है खेत, और जब इसमें हम करते हैं तो घुस की आवाज़ करता है, तो ये घुसघुसी पाटो। तो इसका थोड़ा आनंद लेते हैं और आपको दिखाते हैं। चलो कैमरामैन पिताजी के साथ उनका बेटा घुसघुसी करते हुए। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से ऊपर को। भाई लिटिल बिट रिस्की है, ये तो खोपड़ी पे लग गई। ओ भाई नहीं हो पाए, बहुत से फिसलना, हट जाओ आगे को। बहुत तगड़ा स्लोप है, बता रहा हूँ, या तो मेरी लोअर ही फटेगी। हाँ आराम से, बस। तो ये था हमारा एडवेंचर। देखो हाथ ऐसे हो गए और लोअर में 1-2 छेद हो गए होंगे पीछे से पक्का। तो ये हमारा एडवेंचर। अभी मैंने आधे में से स्टार्ट किया क्योंकि ये पेड़ आ गया था ना यहाँ पे। अगर मैं पूरा ऊपर से आपको दिखाऊँ तो काफ़ी लंबा है, और अभी बारिश हो रखी है, थोड़ा ऐसे चिकना हो रहा है, तो भाई सीधा। और यहाँ से अगर आपको नीचे दिखाऊँ तो ये प्राकृतिक है, कुछ भी हो सकता है, और ये नेचुरल है भाई, किसी ने पत्थर यहाँ पर रखा नहीं है। तो एक बार मैं पक्का करूँगा ये वाला भी, और जो झूला था वो भी, दोनों करे जाएंगे कुछ दिनों में। जुड़े रहिए आप देवभूमि 360 से। भाई मज़ा आ गया, थोड़ा सा चोट भी लगी पैर में, कोई दिक्कत नहीं, होता रहता है भाई। आनंद भाई दिल्ली में कहाँ आते, देख लो तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। अभी आपको ले जा रहे हैं अगले खेत में। उस खेत की खास बात है कि वो वहाँ पर देखे जाते हैं मोर इस टाइम पे, क्योंकि हल्के बादल हैं और आजकल मोर आते हैं। मम्मी बताती कि मोर आते हैं इस टाइम पे, तो अभी हमें जाना है वहाँ पे, आपको मोर दिखाने हैं। मज़ा आ रहा है ना, तो लाइक का बटन ठोक दो भैया, और हम चलें। तो जी हम आ चुके हैं अब फाइनली अपने एक और खेत में। आपको वाला खेत दिखाएंगे, काफ़ी बड़ा खेत है हमारा, और फाइनल है हमारी डेस्टिनेशन आज की। यहीं पर हमारा व्लॉग एंड होगा, लेकिन अभी आपको असली नज़ारे दिखाने बाकी है कि यही वो खेत है जहाँ पर मोर दिखते हैं, और मैं तो उसी आस में आ रखा हूँ भाई। तो अभी हम आ चुके हैं अपने ये वाले खेत पे, और हमारा ये वाला खेत, यहाँ से अपना ये वाला खेत स्टार्ट होता है। यहाँ से देख लो आप, इसमें कुछ बोर का मम्मी से पूछेंगे अभी। उधर मम्मी है कुएँ पे, और जहाँ मम्मी दिख रही है आपको उससे भी पीछे तक का हमारा वाला खेत ख़त्म होता है। सही में भाई, मतलब दिल्ली में भी हमने कुछ टाइम पहले एक प्लॉट लिया हुआ था मेरे बड़े भाई ने, तो उन्होंने लिया हुआ था लगभग 40 लाख रुपए का भाई, और वो थी 100 गज की ज़मीन, 100 गज से भी कम की थी। तो मतलब ये दुगना है, 250 गज के आसपास का खेत है हमारा। अब इसकी इतनी मतलब करोड़पति तो है ना तुम्हारा, मैं मानते किसी को कहना मत, मतलब है। लेकिन रियलिटी है कि यहाँ पर खेतों की कीमत बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ये लाख का खेत भी नहीं है यहाँ पे। अगर यही प्रॉपर्टी दिल्ली में होती तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी यही। मतलब इस खेत के अनुसार अगर हम देखें तो भाई ऐसे हमारे बहुत खेत हैं, 2 दिखाए मैंने आपको, ऐसी 10-12 और हैं, और सभी के हैं भाई, हमारे निराले नहीं, पूरे गाँव में सबके इतने खेत हैं। तो समझ जाओ भाई, हर बंदा करोड़पति पहाड़ का। मतलब जी हम आपको ऐसे बता नहीं सकते कि पीछे कितना सही मौसम हो रहा है। देखो आप नज़ारे देखो ना, मतलब क्या प्यारा सनसेट है। साइड पे देखो आप अलग ही चमक है, इस साइड पे देखो आप अलग ही चमक है, मतलब ये देखो जी। तो जी लगभग आधा घंटा वेट करने के बाद भी हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिला, ना मोर आए ना कुछ हुआ। लेकिन जो आपने अभी टाइम लैप्स देखा बॉस, वो थे नज़ारे हमारे यहाँ के। अब अंधेरा भी होने वाला है, पूरा एकदम सनसेट वाला फील आ रहा है हमें। अब हम आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, लेकिन एक दिन में फिर आएंगे, आपको मोर भी दिखाएंगे, और हमारे जो बाकी के बचे हुए खेत हैं वो भी दिखाएंगे। आज हमने सिर्फ आपको 2 या 3 खेत दिखाए, ऐसे हमारे लगभग 10-15 और खेत हैं। एक ऐसा नहीं जैसे एक खेत हमारा यहाँ पर है, अब एक खेत हमारा उधर है, एक खेत हमारा इधर है। अब मैं इतना जल्दी सब चीज़ से दौड़ के ये खेत करके कवर नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने 2-3 दिखाए। थोड़ा एडवेंचर किया, थोड़ा मज़ा आया। देखो नज़ारे देखो, फिर देखो ना, मतलब ये देखो इस साइड को देखो, हर जगह काफ़ी बढ़िया हो रहा है। तो अब मम्मी का काम भी हो गया है, हम भी यहाँ से चलते हैं। मिलेंगे आपसे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर पसंद है तो लाइक का बटन दबा दो, टाइम लैप्स के लिए तो दबा ही दो बॉस, ठीक है। शेयर कर दो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। मिलेंगे आपसे ऐसे किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, जो मर्जी वो करो, वीडियो आपके हाथ में और नज़ारे। तो कुछ टाइम पहले हमने Q&A किया था अपने चैनल पे, उल्टा बहुत टफ बाबा। तो हमसे हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा था, राहुल भाई थे हमारे, कि अगर ये सब डिजिटल चीज़ें बंद हो जाए तो तुम क्या करोगे पुलकित भाई।
तो देख लो पुलकित भाई क्या कर रहे हैं पहाड़ में आके, गुरु पालू लो, भैंस पालू लो और पालू लो बकरा, समझ रहे हैं। इसी बात पर लाइक ठोक दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है जी। मज़ा है, देख लो जी नज़ारों के बीच में पुलकित भाई मैं ऐसे वैसे फर्स्ट बार ले जा रहा हूँ, ठीक है। मम्मी की मदद भी होगी और थोड़ा सा मज़ा भी आ गया और बाल मेरे मुंह के अंदर